हे हाय हेलो हाउ यू। कैसे हैं आप सभी। शेरियंस कोडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। दिस वीडियो इज़ फ्रॉम शेरियंस रिसर्च पार्ट, जहाँ पे हम लोग काफ़ी कुछ शेरियंस के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले पार्ट को देखते हैं। इन दिस पार्ट हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स, वेब, नए एआई टूल्स, एलएलएम मॉडल्स और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। इस वीडियो में टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वाइब कोडिंग एंड व्हाई मोस्ट ऑफ द वाइब कोडर्स दे आर नॉट दैट सीरियस थिंग जिसके वजह से आप डरो, या कंपनीज उनको अभी एटलीस्ट कुछ 1-2 सालों तक तो बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगी। सो आज हम इस वीडियो पे बातचीत करेंगे। नाउ जैसा थंबनेल है, सबसे पहले मैं हेडलाइन बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ द कोड विच ए आई विल राइट is gonna be the shit code. The reason why, because AI has been trained on those kind of code bases जो already internet पे available हैं, and they are the public repos. So when something is trained on the public repos, then ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देयर इज अ रिपोर्ट जिस पे अभी हम बात करेंगे, द रिपोर्ट बाय ACM, जिन्होंने बताया 95% ऑफ द कोड ऑन द इंटरनेट इज द शिट कोड. इट्स नॉट मेंटेनेबल, इट्स नॉट सस्टेनेबल, द कोड इज नॉट क्लीन, द प्रैक्टिसेस यूज्ड इन दैट कोड बेसिस दे आर नॉट गुड, एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स आर देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स लाइक जो पब्लिक रेपोस ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं. अब क्योंकि आपके मेजॉरिटी एआई टूल्स उन्हीं पब्लिक रेपोस पे ट्रेंड हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं, लेट्स ड्रॉ दिस. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. तो बेसिकली स्टोरी ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनेट पे जो कोड है, जिसको हम 95% कोड कह सकते हैं, इसके लिए मैं एक थ्योरी आपको दिखाऊंगा जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं. तो 95% कोड जो इंटरनेट पे है वर्सेस 5% कोड, ये जो 95% कोड है, ये एंट्री लेवल मिड लेवल इंजीनियर्स ने लिखा है. कई बार ये वो लोग होते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, कई बार ये नए नए एम्प्लॉयज़ होते हैं, कई बार ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास मैक्सिमम 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस है राइटिंग द कोड. तो अब ऐसे लोगों ने, क्योंकि इंटरनेट पे ऑलरेडी 95% का पब्लिक रेपो, जो पब्लिक कोड ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिस पे AI को ट्रेन किया गया है, क्योंकि वो शिट कोड है, 95% कोड शिट कोड है. तो अब हुआ क्या, आपने AI को इसी कोड पे ट्रेन किया है, करेक्ट. तो आपका जो AI टूल है वो इस पूरे कोड बेस पे ट्रेंड है, जिसमें से सिर्फ 5% हिस्सा एक अच्छा कोड है, और 95% हिस्सा एक खराब कोड है. खराब कोड क्या होता है? जो कि आप कह सकते हो मॉड्यूलर कोड नहीं है, क्लीन कोड प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं की हैं, गुड प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं की हैं, इसमें आपने सिक्योरिटी कंसर्न्स पे ध्यान नहीं दिया है, आपने ये नहीं देखा है कि आपका कोड स्केल हो सकता है नहीं, उस सब पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है. आपने इवन कई सारे कोड बेसिस में देखा होगा कि पासवर्ड हैश तक नहीं किया गया है, राइट. तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें इन कोड बेसिस में ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड हैं, जो कि इसको एक खराब कोड बेस बनाती हैं. अब क्योंकि आपका AI इसी पे ट्रेंड है, तो ये वापस से वही निकालेगा जिस पे ये ट्रेंड है. कहने का मतलब जो खाओगे वही बाहर निकालोगे. अब क्योंकि AI आपका ये कोड ऐसा बाहर निकाल रहा है जो कि एक खराब कोड है, राइट. इट्स नॉट अ ग्रेट प्रोडक्शन लेवल कोड. तो अब इस कोड को आप अपने कोड में लाते हो, क्योंकि आप एक वाइब कोडर हो, आपको पता ही नहीं कि जो AI ने आपके लिए लिख के दिया है वो सही है या नहीं, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आप इस कोड को एक्सेप्ट कर लेते हो. अब AI वापस से इसी कोड पर फिर से ट्रेन होता है, ठीक है. तो अब वापस से AI क्या प्रोड्यूस करता है? और शिटियर कोड प्रोड्यूस करेगा. तो टेक्निकली आपने जो यहाँ पे बना दिया है, इसको हम कहते हैं पहाड़ ऑफ शिट, ठीक है. तो ये आपने पहाड़ ऑफ शिट बना दिया, विच इज़ नॉट वी शुड बी डूइंग. क्योंकि अगर पहाड़ ऑफ शिट आप बनाओगे, तब फिर जो कोड आप लिखोगे, और ये वाइब कोडर बंदा इस पहाड़ ऑफ शिट को अगर रियलाइज नहीं कर पाता है, तो ये जो भी कोड इसको मिलेगा ये उसे एक्सेप्ट कर लेगा, विच इज़ नॉट समथिंग मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर लुकिंग फॉर. अब यहाँ पे आपने जो देखा, तो दिस इज अबाउट मोस्ट ऑफ द पार्ट जो AI आपके लिए लिख के दे रहा है. अब इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा. इट्स टाइम वी शुड गो. ऑलराइट, तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जिसमें ACM ने एक रिपोर्ट दी थी कि कोड क्वालिटी कितनी ख़राब होती जा रही है. उसका मैंने एनालिसिस करा लिया है, और ये मैंने GPT से एनालिसिस कराया है कि आप इसको समराइज़ करो, एंड देन उसके बाद ये आप काफ़ी टेक्निकल है तो आपको समझ नहीं आएगा. थोड़ा सा नीचे चलते हैं. हमारे जो मतलब की चीज़ें हैं वो यहाँ लिखी हुई हैं. तो बेसिकली ये जो हिस्सा है ये हमारे मतलब का है, एंड आई वांट कि आप इसे ध्यान से पढ़ें. तो AI टूल्स लाइक GitHub, Copilot, ChatGPT एक्सेट्रा लर्न फ्रॉम दिस पब्लिक कोड. पब्लिक कोड क्या है? जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, राइट. 95% ऑफ द ओपन सोर्स कोड इज नॉट परफेक्ट, सो AI might learn bad habits like buggy or low quality patterns. Now, if a lot of code is written in loosely typed language like JavaScript या फिर Python, the AI might copy their flaws as well. Now, अब उसके बाद, सो व्हेन यू यूज AI टू जनरेट कोड, रिमेंबर AI डजंट ऑलवेज राइट क्लीन, सिक्योर और मेंटेनेबल कोड, बिकॉज इट्स लर्निंग फ्रॉम व्हाट्स ऑलरेडी देयर. कहने का मतलब है जो इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, AI उसी से सीख रहा है. और क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारा शिट कोड है, बहुत सारा नॉट सो गुड प्रैक्टिसेस फॉलो करने वाला कोड है, तो जो कोड आप AI से लिखवा रहे हो एज अ वाइब कोडर, वो AI आपके लिए वही कोड लिख देगा विच इज नॉट ग्रेट.
राइट क्योंकि एआई उसी पे ट्रेंड है। नाउ दैट वाज समथिंग जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, और इसको एक एनालिसिस वाइज मैं शेयर करता हूँ आपको कि एग्जैक्टली क्या मतलब है इसका। तो कई बार क्या होता है कि आप एआई से कोड लिखवाओगे, आप कहोगे चलो एक लॉगिन सिस्टम बनाते हैं, एंड एआई आपके लिए जो कोड लिखेगा उसमें कई बार कोर सिक्योरिटी चीज़ों को भी, कंसर्न्स को भी नहीं देखेगा। जैसे कि कई बार पासवर्ड हैश नहीं करेगा, राइट? क्यों? क्योंकि एआई ने कई सारे ऐसे कोड बेसिस से लर्न किया है जो इंटरनेट पे हैं जहाँ पे पासवर्ड हैश नहीं किया गया था। उसका टोकन एक्सपायरेशन का ध्यान नहीं दिया जाएगा, इनपुट वैलिडेशन का ध्यान नहीं दिया जाएगा, सैनिटाइजेशन का ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगेन एआई ने कई सारे ऐसे कोड बेसिस से लर्न किया है जहाँ पे इन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया था। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अगर आप एक एक्चुअल कोडर हो, आप एक इंजीनियर हो जिसने कई सारे घंटे पुट किए हैं इंजीनियरिंग में, अपने कह सकते हो अपने कोडिंग लर्न करने में एंड अच्छी प्रैक्टिस सीखने में, आपकी किसी भी मेहनत अगले 2 साल तक तो वेस्ट नहीं होने वाली। एंड दैट इज़ समथिंग जो मैं आपके लिए पुट कर सकता हूँ इंटरनेट पे, आपको थोड़ी होप्स दे सकता हूँ। क्योंकि आई डोंट थिंक सो कंपनीज टॉप लेवल पे वाइब कोडर्स को अभी एक्सेप्ट करेंगी। ऑल्दो वाइब कोडिंग सीखना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होगी क्योंकि आप उससे अपनी प्रोडक्टिविटी को नियरली 100x कर लोगे। सो या दैट्स गोना बी देयर। अगर आप लोग मुझसे सीखना चाहते हो तो आई वुड लव टू टीच यू अबाउट हाउ टू लर्न एक्चुअल कोडिंग एंड प्रोडक्टिविटी को 100x कैसे करें व्हेन इट कम्स टू वाइब कोडिंग एंड विदाउट लूजिंग द कॉन्टेक्स्ट। सो या दैट्स गोना बी देयर। अदर देन दैट, coming to like 90%, 95% of the code on the internet is it's more like the spaghetti code जिसको हम कहते हैं। It's काफ़ी how do I say it? A lot of things are here and there, right? So because it learns from that kind of code, it will produce that kind of codes. That's simple, right? Now vibe coders कई बार क्या समझते नहीं हैं, उनको जो चीज़ें लगती हैं, right? उन्हें लगता है कि प्रोडक्ट बन गया तो that's it. अ लॉट ऑफ टाइम्स वो प्रोडक्ट जो बन गया बस वो आपके लैपटॉप पे सही है, बट कंपनीज के लिए वो एक वैलिड प्रोडक्ट नहीं होता, क्योंकि कंपनीज का प्रोडक्ट लाखों करोड़ों लोग चलाएंगे और स्केलेबिलिटी का ध्यान देना होता है, सिक्योरिटी कंसर्न्स का ध्यान देना होता है। अगर आपके यूजर्स का डेटा हैक होता है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ कंपनी, राइट? सो दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि कंपनीज अपने कोड बेसिस को ज़्यादा रोबस्ट बनाएं और ज़्यादा सिक्योर बनाएं। और मुझे ऐसा लगता है इसलिए अगले 1-1.5 साल में प्रोबेबली यू वोंट सी अ लॉट ऑफ रश कमिंग अप व्हेन इट कम्स टू वाइब कोडिंग अलोन। वाइब कोडिंग अलोन में बहुत ज़्यादा रश आप नहीं देखोगे। सो दैट वाज फ्रॉम मी। आई वुड लाइक टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यूज एज वेल इन द कमेंट सेक्शन। सो गो अहेड एंड गिव मी योर कंसर्न्स एज वेल। नाउ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और दिखाता हूँ। आई हैव समथिंग फॉर यू। मैंने एआई को एक काम करने के लिए दिया था एंड दिखाता हूँ आपको एआई ने कैसा काम किया है। तो मैं आपको वाइब कोडिंग का एक नमूना दिखाने वाला हूँ। लेट्स गो। तो वी हैव इट हियर। नाउ मैंने एक वेबसाइट ढूंढी थी जो कि कुछ ऐसी दिखती है। जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये यहाँ पे एक साइन वेव इफेक्ट है 3JS GLSL। तो बाय द वे इफ़ यू वांट कि मैं ये पढ़ाऊँ तो मैं ज़रूर पढ़ाना चाहूँगा एंड इट्स क्वाइट फन। काफ़ी इंटरेस्टिंग इफेक्ट है। आप उल्टा चलोगे तो उल्टा चलेगा साइन वेव, आप सीधा चलोगे तो साइन वेव सीधा चलेगा। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट? नाउ मैंने एआई को कहा था आप इसका करो, और मैंने अच्छे लेवल पे एआई को इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप इसे बनाओ, राइट? एंड मैंने कर्सर का इस्तेमाल किया था यहाँ पे। तो जो हमारे लिए बना है वो दिखाता हूँ। एआई ने पहली चीज़ तो यहाँ पे ही गलती करी है, एक फुल स्क्रीन इमेज दे दी जबकि यहाँ पे इमेज सिर्फ सेंटर्ड है। दूसरी गलती यहाँ पे जो नेविगेशन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, और नेविगेशन काफ़ी हद तक कॉपीड है बट उतना लेवल पे फिर भी नहीं है। तीसरी गलती यहाँ पे मेन्यू नीचे है, बट हाँ ठीक है, इतनी चला सकते हैं कि भाई काफ़ी हद तक काम कर दिया, बाकी हम इम्प्रोवाइज कर लेंगे यहाँ से। बट मेन बात है मेन इफेक्ट पे, राइट? तो चलिए देखते हैं। सो व्हेन आई विल स्क्रॉल, दिस इज नॉट द सेम इफेक्ट, दिस इज नॉट द सेम इफेक्ट, दिस इज नॉट द सेम इफेक्ट। इवन अगली बार जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, नथिंग इज हैपनिंग। कैन यू सी? Nothing's happening. Now I'll move upwards and the effect comes back. I'll move upwards again, the effect is there. But if you see that is not the effect, and even अब ये रुक चुका है, right? अब ये रुक चुका है। So that is what I'm trying to say कि आपके पास AI tools हैं, they will help you a lot. काफ़ी हद तक इसने मेरे लिए काम करके दे दिया, बट इसके बाद से यहाँ से अब मेरा ही काम चालू है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर, एक अच्छे कोडर हो, a lot of things will be done by AI for you। ये तो अच्छी बात है, गधा मजदूरी से बच जाओगे, राइट? एंड देन उसके बाद आप उसके टॉप पे इवेल्युएट करके इम्प्रोवाइज करते हुए गेम को आगे लेकर जा सकते हो। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव अबाउट वाइब कोडिंग। सो दैट वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड लेट्स फिनिश द वीडियो विथ अंडरस्टैंडिंग कि आप लोग क्या सोचते हो वाइब कोडिंग के बारे में, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं इन दी कमेंट सेक्शन। गो अहेड एंड लिखिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। तब तक मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड। और एक चीज़ और,
हम लोग शेरियंस रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें ला रहे हैं। आई डोंट नो आपने देखा है नहीं, एक दिन पहले ऑगमेंट कोड लॉन्च हुआ था, अगले दिन हमने शेरियंस पे ऑगमेंट कोड पे वीडियो ला दी थी। ऑगमेंट कोड क्या है? कर्सर और को पायलट का भी पिताजी। सो बेसिकली उनका भी बड़ा वर्जन है। और अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो ज़रूर देखिए, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। हमने एआई एजेंट भी क्रिएट किया है, वो भी ज़रूर देखिए, ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे। एंड ये एक वीडियो आ चुकी है। अभी इसके बाद हम वेब एलएलएम पे एक वीडियो देने वाले हैं आपको, तो आप वेब ब्राउज़र के अंदर ही कैसे एलएलएम्स का यूज़ कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, दैट विल टीच यू अ लॉट अबाउट प्रोग्रामिंग इन जनरल एंड व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड रिलेटेड टू एआई, राइट। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड बाय बाय।